किया था कि कभी जो भी हमने गेट मेथड के थ्रू हमने क्या किया था, यहाँ से एपीआई क्रिएट किया था गेट मेथड वाली, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर आईडी के थ्रू भी हमने पोस्टमैन के थ्रू यहाँ पे हिट किया था, और ओवरऑल सारा डाटा भी हमने फेच कराया था गेट एपीआई के थ्रू। अभी जो हम लोग करेंगे वो पोस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे और पोस्ट मेथड के थ्रू हम उस एपीआई को हिट करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे बनाना होता है और देन उसके बाद पोस्टमैन के थ्रू हमने हिट करना होता है एपीआई के राउट को। तो एपीआई के राउट को अगर हमें डिफाइन करना है तो एपीआई के राउट को हमें यहाँ से डिफाइन करना रहेगा। अगर गेट का बनाया है एपीआई का राउट तो हम यहाँ से गेट का बनाएंगे, अगर हमें पोस्ट का बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो लास्ट टाइम पे हमने गेट इस्तेमाल किया था उसकी जगह पे हमारा पोस्ट हो जाएगा, अगर हम पोस्ट एपीआई बनाना चाहते हैं तो। यहाँ पे राउट का नेम सेम हो सकता है, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे। स्टूडेंट कंट्रोलर जो हमने बनाया था लास्ट सेशन में, उसमें हम क्या करेंगे, ये क्रिएट फंक्शन करेंगे और क्रिएट फंक्शंस में हम क्या करेंगे, पोस्ट मेथड को हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर हम देखें तो जो गेट मेथड वाली एपीआई बनाई जाती है उसके थ्रू हम जो हमारे पास डाटाबेस होता है उस डाटाबेस में से हम सारा डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं गेट एपीआई के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये डाटा दिए गए हैं, 5 डाटा हमने फेकर और सीडर के थ्रू किया था और यहाँ पे हमने इसको एक पोस्टमैन के थ्रू हमने यहाँ से जैसे इसका यूआरएल पास करके हिट किए थे तो ये हमारा सारा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया था। इसमें इंडिविजुअल अगर हमें देखना था तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लैश लगा करके हमें आईडी पास करना था, तो सेंड करेंगे तो हमें इंडिविजुअल डाटा भी मिलेगा। और ये डाटा जो हमें मिल रहा है वो गेट एपीआई के थ्रू मिल रहा है। तो अभी हम जो है पोस्ट एपीआई के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, जो हमारा क्या करेगा, डाटाबेस में स्टोर कराने का काम करेगा। तो जो हमारे पास देखिए एचटीएमएल पढ़ते हैं तो एचटीएमएल में मेथड गेट होता है, पोस्ट होता है, तो वो मेथड वहाँ पे हमें पता चलता है कि गेट मेथड हमारा जो है सिक्योर नहीं होता है, पोस्ट मेथड हमारा सिक्योर होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गेट मेथड में सारा डाटा यूआरएल में शो होता है, पोस्ट में शो नहीं होता है, सारा हेडर में डाटा जाता है। तो वो हेडर में डाटा कैसे जाता है, कहाँ से जाएगा, वो चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। इसमें हम गेट की जगह पे पोस्ट ले यूज करेंगे और राउट में हम सेम राउट इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ गेट की जगह पे पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा राउट सेम है, सिर्फ मेथड चेंज हो जाएगा और मेथड के चेंजेस पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, जो हम यहाँ से कंट्रोलर में डिफाइन करेंगे। तो कंट्रोलर में हमारे पास यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमें इसी वाले मॉडल में जो हमने डिफाइन किया है, इस मॉडल में हम क्या करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे। तो ये डाटा कैसे स्टोर होगा, अगर हमें याद हो तो हमने यहाँ से एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है जब भी हमें कोई भी मॉडल क्रिएट करना होता है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिंपल सा इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉलर। अगर स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट यहाँ पे कर सकते हो इज इक्वल टू, और इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो पीएचपी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट होता है वो सेम रहेगा, इज इक्वल टू न्यू। और यहाँ पे जो हमारे मॉडल का नेम था जो हमने यहाँ से इंपोर्ट कराया था, ऊपर अगर हम देखें तो हमने यहाँ से इंपोर्ट करा रखा है, जो मॉडल के अंदर हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो इसी का हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें ऐड कराएंगे। तो ऐड कराने के लिए आपको ये जो हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल्स है, इसी में से हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो आप चाहे तो यहाँ से ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दी गई है, नेम है, सिटी है, फीस है। और ये प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो हमने डेटाबेस में जो हमने टेबल्स बनाए थे और उन टेबल के नेम, कॉलम नेम जो थे वो रहेगा। तो हमारा आईडी है, आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा, नेम, सिटी, फीस देना रहेगा, बाकी क्रिएटेड अपडेटेड हमें देने की ज़रूरत नहीं, वो टाइम स्टैम्प है, ऑटोमेटिक नल ले लेगा।
अगर हम पास करना चाहते तो दे सकते हैं, बट अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें वो सारे कॉलम्स को यहाँ पे एक्सेस कराएंगे। तो डॉलर स्टूडेंट स्टडी हमने वेरिएबल लिया है, इसमें हमने जो नेम लिया था वो हमारा नेम हो जाएगा, नेम प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये नेम प्रॉपर्टी हमारा वही है जो हमने यहाँ से लिया है, नेम सिटी फीस। तो इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू में यहाँ पे देखिए हमारे पास जब मेथड पोस्ट के थ्रू आएंगे तो हमें पता है कि जब भी हम पोस्ट मेथड के थ्रू जब भी हम राउट यहाँ पे बनाते हैं तो पोस्ट मेथड में हमारा राउट जब क्रिएट होता है तो यहाँ से कंट्रोलर में हमारे पास रिक्वेस्ट क्लास को एक्सेस करना होता है, और रिक्वेस्ट क्लास में हमें एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। हमें ये देना है कि जब भी पोस्ट मेथड के थ्रू करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट आएगी, और रिक्वेस्ट में से हमें नेम सिटी फीस ये कहाँ से मिलेगा और कहाँ से ये रिक्वेस्ट आएगी, ये हम किसी फॉर्म के थ्रू भी दे सकते हैं रिक्वेस्ट। अगर हम पोस्टमैन के थ्रू करेंगे तो हम पोस्टमैन में यहाँ पे मेथड पोस्ट इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पास अगर देखें तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से बॉडी में जा कर के यहाँ से आप देखेंगे अगर पोस्ट मेथड के थ्रू करना होगा तो रॉ में जाना होता है, यहाँ पे चूज करना होता है। टेक्स्ट की जगह पे हमें जेसन के फॉर्मेट में हमें डाटा देना होता है, और ये जो हम गेट पीआई के थ्रू हमने पास किया, जो हिट किया था वो हमें जेसन में मिला था डाटा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डेटाबेस में हमारे पास कुल 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो जिसमें से अगर हमारे पास देखा जाए तो नेम सिटी फीस ये 3 चीज़ें हम यहाँ से वैल्यू पास करेंगे पोस्टमैन में से। बाकी जो हमारा है ये क्रिएटेड एट डिलीटेड ये हमारा टाइम स्टैम्प है, इसमें भी अगर आप पास करना चाहते हो तो पास कर सकते हो। बाकी हमें रोल यहाँ पे आईडी हमें नहीं देंगे तो ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो मैं यहाँ से आईडी हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे हमने नेम कुछ भी देना है तो XYZ हमने नेम दे दिया, और बाकी इसका सिटी देना है तो आपने सिटी दे दिया, और इसकी फीस देनी है तो आप फीस यहाँ पे पास कर सकते हो। बाकी आप क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड को अगर आपको पास करना है तो वो यहाँ से हम पास करेंगे। बाकी अगर इसको हटाना रहेगा तो आप हटा भी सकते हो, बट इसको मॉडल में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से डाटा को कुछ इस तरीके से पास करेंगे, तो ये हमारा पोस्ट मेथड के थ्रू जब जाएगा तो हमारा कौन से राउट पे जाएगा, इस वाले राउट पे जाएगा, और इस वाले राउट पे हमारा क्या करेगा, ये फंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन में हमारे पास ये रिक्वेस्ट जो आएगी ये पोस्टमैन के थ्रू आएगी या किसी फॉर्म के थ्रू भी आ सकती है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को हम यहाँ से पास करेंगे, और उसके बाद इसको हम यहाँ से सेव कराएंगे। सेव कराने के लिए हमारे पास जो भी इसमें सेव फंक्शन था डॉलर स्टूडेंट, और इसमें से सेव फंक्शंस को कॉल करा लेंगे, और सेव फंक्शंस को कॉल कराएंगे, और यहाँ पे इसका रिज़ल्ट हम इसमें एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे सेव फंक्शंस का क्या रिज़ल्ट आया है। और अगर हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू मिलता है तो यहाँ पे डॉलर रिज़ल्ट को हम चेक करेंगे। अगर रिज़ल्ट हमारा ट्रू मिलेगा तो इसमें हम रिटर्न कराएंगे। रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न में हम एक मैसेज दे सकते हैं, मैसेज में हमारा एक एरे बन जाएगा, एरे में हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, और इस रिज़ल्ट में हम एक मीनिंगफुल मैसेज पास कर देंगे, डाटा हैज़ बीन सेव, डाटा हैज़ बीन सेव। और यहाँ पे हमारा ये ट्रू होने के केस में जाएगा। अगर हमारा फॉल्स होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा मैसेज हम पास करा देंगे, इसमें रिटर्न कराएंगे, सेम चीज़ें रहेंगी बट मैसेज हमारा डिफरेंट हो जाएगा। और वो मैसेज में हम यहाँ पे ऑपरेशन फेल्ड का हम दे देंगे, ऑपरेशन फेल्ड।
जो भी हमें मैसेज देना रहेगा हम यहाँ से मैसेज दे देंगे, और ये डिपेंड करेगा हमारे सेव फंक्शंस के ऊपर। हमारा सेव फंक्शंस हमारा जो भी रिटर्न करेगा उसके भी यहाँ पे करेंगे। तो जो भी हमारा डाटा यहाँ से आएगा उस डाटा को हम यहाँ से उस फील्ड में हम पास करेंगे, और इसके ये जो हमारा स्टूडेंट्स हमारा जो ले रहा है ये कॉलम नेम हमारा वहाँ से हिट हो जाएगा जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। देखिए जो जो हमारे पास ये तो टेबल के जो मॉडल में हमने डिफाइन किया है वो मॉडल के हिसाब से लेगा। यहाँ पे जो हमने फैक्ट्री बनाते टाइम ये लिया था, इसमें हमारा ये स्कीमा के टाइम पे जो हमने डिफाइन किया था ये हमारा हो जाएगा, और टाइम स्टैम्प हमने ये लिया था, ये ऑटोमेटिक क्रिएटेड एंड अपडेटेड ये हमारा ले लेगा। और इसमें हमने क्या किया है, यही चीज़ें, ये हमारा नेम हो गया, सिटी हो गया, ये हो गया, और ये हमने पोस्टमैन से किया है नेम सिटी फीस, ये हमारा हो जाएगा। बाकी इसमें कॉलम नेम में आपको क्रिएटेड अपडेटेड में अगर आपको वो भी आपको देना है तो वो भी आप यहाँ से पास कर सकते हो। वो सारे कॉलम्स के नेम यहाँ पे क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड आपका जो नल आ रहा है आप उसको भी वहाँ से दे सकते हो। तो इसको एक बार इसमें हिट करके देखते हैं। जो हमने एपीआई यहाँ से पास कर रखी है तो आप यहाँ से जेसॉन के फॉर्मेट में आप डेटा रेडी कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, सेंड पे करेंगे। अगर हमारा सक्सेस होगा तो हमारा वहाँ पे डेटा हैज़ बीन सेव्ड करके रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलेगा ऑपरेशन फेल्ड का। तो यहाँ से हमने इसको सेव कर रखा था, नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ हमने सेव कर रखा है। अब इसको हम यहाँ से हिट करते हैं, देखते हैं हमारा रिप्लाई यहाँ से जो भी रहेगा ये हमारा इधर से आउटपुट में आएगा। यहाँ पे देखिए हमारा रिजल्ट आ रहा है डेटा हैज़ बीन सेव्ड, और यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो इसमें देखेंगे XYZ और दिल्ली के नाम से हमारे पास है। तो यहाँ पे इसको अगर हम एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा जो है एक XYZ दिल्ली के नाम से, देखिए ये हमारा क्रिएटेड अपडेटेड टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक ले लिया है। और बाकी जो हमने फीस डाल रखी थी सिटी और नेम ये ऑटोमेटिक यहाँ पे, और ऑटोमेटिक आईडी भी आपकी जनरेट हो चुकी है, और टाइम स्टैम्प भी ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया है। जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो हम वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पोस्टमैन में जैसे ये हमने क्रिएटेड अपडेटेड का दिया है, इसका हमने यूज नहीं किया तो आप इसको भी आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि हमने अगर देखें तो हमने जो कंट्रोलर में यहाँ पे बनाया है तो कंट्रोलर में हमने तीन ही चीज़ें स्टोर कराई है, नेम सिटी फीस। तो इस केस में भी आप यहाँ से तीन अगर पास करना है तो तीन भी पास कर सकते हो। हमने यहाँ पे अमित हमने पास किया, हमने यहाँ से नोएडा पास कर दिया, और फीस में जो भी हमें वैल्यू देना होगा वो हमने वैल्यू दे दिया, 600 दे दिया। और इसको हम यहाँ से मेथड में, ये हमें ध्यान देना होगा कि जब भी हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बॉडी में जाना रहेगा, और यहाँ से रॉ सेलेक्ट करके यहाँ से हमें इसमें जाएंगे। टेक्स्ट बाई डिफ़ॉल्ट होता है, हमें जेसॉन करना होता है, और जेसॉन सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हमें सेंड पे क्लिक करना होता है। अगर हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा, अगर हमारा प्रॉपर तरीके से वो वैल्यू स्टोर हो गई तो। और प्रॉपर तरीके से वैल्यू स्टोर हो जाएगी पोस्ट के थ्रू, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो वैल्यू यहाँ से मिल चुकी होगी। तो गेट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एपीआई जो हमारी गेट एपीआई होती है उसके थ्रू हम डेटाबेस से वैल्यू फेच करते हैं, और जो हमारी पोस्ट एपीआई होती है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को हम सबमिट करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो पोस्ट और गेट अगर हमें नॉर्मल फॉर्म बना के करना होता है तो वो भी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से होता है, बट यहाँ पे अगर हमें पोस्टमैन के थ्रू करना रहेगा तो हमें यहाँ पे सारे मेथड्स बने बनाए होते हैं, सिर्फ हमें मेथड सेलेक्ट करना होता है, और उस मेथड के बिहाफ पे हमें जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम वैल्यू पास करेंगे और यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे। ये राउट हमारा जो है यहाँ से डिफाइन होना चाहिए। एपीआई जो हमारे .php है इसमें राउट ये हमारा मेंशन होना चाहिए, तो इसको हमें ध्यान देना रहेगा। तो पोस्ट में ये जो हमारा है ये पब्लिक एपीआई है, अभी हमारा कोई प्रोटेक्टेड या प्राइवेट नहीं है जिसमें हम टोकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पब्लिक है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी डाटा इसको पास कर सकता है।
सिर्फ और सिर्फ हमें डाटा को जेसॉन के फॉर्मेट में सेंड करना रहेगा बस। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें तो जेसॉन आपका डेटा जो है वहाँ पे की पेयर वो भी होता है और एसोसिएटिव एरे भी आपका की पेयर में है। और इसमें अगर एरे की बात करोगे तो इसमें आपका क्या है, एरो की का इस्तेमाल किया गया है की पेयर को की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए। और जेसॉन में अगर हम देखेंगे तो जेसॉन में हमारा क्या है, की और वैल्यू है। इसमें जैसे सीएसएस में हम लोगों ने कॉलन का इस्तेमाल किया था एट्रीब्यूट और वैल्यू के बीच में, वैसे यहाँ पे भी कॉलन का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट के लिए जो हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अगर हम एरे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा एरे और जेसॉन की वैल्यू में। एरे में आपका पेयर के फॉर्मेट में वैल्यूज दी गई है और जेसॉन में भी। तो इसमें ब्रैकेट का देखेंगे और सेपरेटर जो की और वैल्यू में सेपरेट करने के लिए जो यूज किया जाता है ये डिफरेंसेस हैं, बाकी आपको सिमिलर ही मिलेगा। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं तो कॉमा लगाना पड़ता है, एक पेयर के बाद कॉमा फिर दूसरे पेयर के बाद कॉमा। वैसे हम एरे में भी सेम करते हैं एसोसिएटिव एरे, की रहता है वैल्यू फिर कॉमा होता है, बट यहाँ पे ब्रैकेट ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है कर्ली ब्रेसेस, और जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमारा एरे को इंडिकेट करता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हमारे एरे में हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से अगर देखें पोस्ट मेथड की जगह पे अगर हम गेट मेथड इसमें लगाते हैं और इसको हिट करते हैं तो देखेंगे कि आपको यहाँ पे देखिए ये हमारा एरे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक एरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको रिटर्न कर रहा है। पहला ऑब्जेक्ट ये है जेसॉन के फॉर्मेट में, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट ये है। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो ये हमारा एरे का कॉन्सेप्ट है। तो एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न मिला हमें, जैसे हमने यहाँ से हिट किया ये हमारा एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर सिंगल आईडी अगर हम पास करते हैं तो हमें यहाँ पे ये एरे का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल देखोगे एक ही आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है बस इंडिविजुअल। तो इसी चीज को हमें ध्यान देना है कि हमें एरे में कैसे वैल्यू पास करना है और जेसॉन में वैल्यू कैसे हमें पास करना है, क्योंकि हमारा जब भी पोस्ट मेथड जब भी हम हिट करेंगे तो सारा डाटा हमारा जेसॉन के फॉर्मेट में ही जाएगा। और वो जेसॉन के फॉर्मेट में जाएगा तो हमें जेसॉन का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखा जाता है, और यहाँ पे इस तरीके से हमें सेट करना पड़ेगा।